हेलो हेलो हेलो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजय सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि कलाम प्री 3rd ग्रेड वाला एग्जाम जो लोग देने जा रहे हैं उनके लिए जो लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की वो अब एक दिन बढ़ा दी गई है, और यानी कि आज अब 4 घंटे आपके पास बाकी है। ये डेट अब क्या है, 19 जनवरी, और अब रात को 12 बजे तक 19 जनवरी तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं और रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, कल जिन लोगों का नहीं हो पाया वो लोग अभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। शुरुआत सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। सबसे पहले न्यूज़ क्या है, राज्य बजट के लिए परामर्श का दौर जारी। तो राज्य सरकार चाह रही है कि अलग अलग क्षेत्र के जो लोग हैं वो आगामी बजट में भी अपने विचार दें, आम जनता जो है वो भी विचार दे, और साथ ही राज्य सरकार अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं सबसे बात कर रही है ताकि बजट में सबका पक्ष रखा जा सके। भारत सरकार के स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ ने कहा कि राजस्थान का हेल्थ मॉडल बेहतरीन है। तो जैसा पिछले कुछ दिन से हम देख रहे हैं, राजस्थान में लगभग 90% लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवर दे दिया गया है, और ऐसा देश में सबसे ज़्यादा है। राजस्थान ऐसा करने वाला पहला राज्य है जिसने 90% बीमा कवर दिया, और ये किसी भी राज्य द्वारा वहाँ की जनता को दिए जाने वाला सबसे ज़्यादा बीमा कवर है। अगर हम भारत के स्तर पर बात करें तो अखिल भारतीय स्तर पर केवल कितना, तो 41% लोगों को ही स्वास्थ्य बीमा कवर प्राप्त है बाहर, और जबकि राजस्थान में इसका लगभग 2 गुने से भी ज़्यादा 90% लोगों को सरकार स्वास्थ्य बीमा कवर देती है। ये चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि राजस्थान अगर किसी चीज़ में टॉप करता है तो वो चीज़ें पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। सरकार भी जो स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें हैं या योजनाएं हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रख रही है, जैसे कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, निरोगी राजस्थान, या निःशुल्क दवा वितरण, या निःशुल्क जांच योजना, ये सारी चीज़ें प्रायोरिटी पर हैं। इधर है राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार कानून प्रस्तावित, चिकित्सकों और स्वयंसेवी संगठनों के साथ राज्य स्तरीय परामर्श बैठक। राज्य सरकार इस आगामी जो विधानसभा सत्र है उसमें एक राइट टू हेल्थ बिल लाने जा रही है। तो उस बिल को लेकर लगातार बहस चल रही है। सरकार भी अलग अलग लोगों से विचार विमर्श कर रही है। तो विधेयक का क्या प्रारूप होगा, उस पर क्या चर्चाएं होंगी, ये सारा दौर अभी जारी है। तो देखते हैं जब सत्र शुरू होगा। कृषि मंत्री ने कहा राज्य सरकार 2 वर्षों में 1500 ड्रोन उपलब्ध करवाएगी। और यहाँ किसान भाइयों के लिए क्या जानकारी, उद्योग लगाओ, आय बढ़ाओ। राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन के बारे में यहाँ दिया गया है, और इधर क्या है, राजस्थान मिलेट प्रोत्साहन मिशन। इन दोनों को हम पहले पढ़ भी चुके हैं। अगले पेज पर जानकारी है कालीबाई भील स्कूटी योजना, जिसमें चित्तौड़गढ़ आवेदन 31 जनवरी तक हो सकेंगे। जयपुर में 4 नए सैटेलाइट अस्पताल बनेंगे। कहाँ कहाँ बनेंगे इनको आज देखेंगे न्यूज में। और यहाँ राजस्थान हाउसिंग बोर्ड काश्तकारों के कब्जे हटाए और मौके पर ही पट्टे जारी। अगले पेज पर हम देख पा रहे हैं जोधपुर G20 सम्मेलन की तैयारियों का अवलोकन। तो अगले 1 साल तक यानी कि नवंबर 2023 तक भारत G20 ग्रुप का अध्यक्ष है, और भारत के अनेक शहरों में अब कुछ सम्मेलन, कुछ बैठकें होने वाले हैं। शुरुआत हुई थी उदयपुर में, शेरपा सम्मेलन हुआ, अब इसके बाद जोधपुर में भी एक सम्मेलन होने वाला है। कल या परसों के पेज में आपने देखा कि जयपुर में भी अगस्त में एक सम्मेलन प्रस्तावित है। तो इस तरह से अब अलग अलग शहरों में इनकी मीटिंग आयोजित होंगी। ये क्या है, सीकर महिलाओं की स्वास्थ्य जांच के लिए भी कैंप आयोजित किए गए, और शिविर में 109 बच्चों का उपचार किया गया। इसके बाद अगले पेज पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से जानकारी। दिव्यांगजनों के लिए जामडोली में एक कंपोजिट रीजनल सेंटर स्थापित होगा। तो भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया है। और यहाँ राजस्थान पुलिस की तरफ से अपराध के खिलाफ आवाज उठाएं, राजस्थान पुलिस का एक विज्ञापन। इसके बाद हमारा इंडेक्स, कौन कौन सी 3 चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले है दिव्यांगजनों हेतु कंपोजिट रीजनल सेंटर, फिर है जयपुर में बनेंगे 4 नए सैटेलाइट अस्पताल, और फिर कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। इसके लिए जो आवेदन की बात की गई थी चित्तौड़गढ़ में, इसलिए इस योजना को भी पढ़ेंगे। शुरुआत सबसे पहले दिव्यांगजनों हेतु कंपोजिट रीजनल सेंटर कहाँ बनाया जाने वाला है, तो जयपुर के जामडोली में ये सेंटर बनेगा, कंपोजिट रीजनल सेंटर। उद्देश्य क्या होगा, दिव्यांगजनों को जो विभिन्न सेवाएं हैं और सुविधाएं हैं वो प्रदान करना। यानी कि उनको कुछ उपकरण चाहिए, दिव्यांगजनों को जो
आम दिन भर की चीज़ें हैं, दैनिक कार्य हैं अपने, उनको करने के लिए कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है, वो सारी चीज़ें प्रदान करना। कई बार कृत्रिम अंगों की भी ज़रूरत होती है, वो भी उनको प्रदान करना। ये सारे सेंटर से लाभ दिए जाएंगे। इसके बारे में विवरण क्या है कि भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया है और इसके तहत ये जो सेंटर संचालित होंगे, इनमें राज्य के दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे और यहाँ दिव्यांगजनों को निःशुल्क कृत्रिम अंग और उपकरण की सुविधा प्राप्त होगी। जैसा मैंने अभी कहा भी, कृत्रिम अंग और उपकरण। दिव्यांगजनों को फिजियोथेरेपी, साथ ही ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इस तरह की सुविधाएं भी इस सेंटर में प्रदान की जाएंगी। इसमें पूरी जानकारी में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि सेंटर कहाँ स्थापित होने वाला है, तो जयपुर के जामडोली में। अगली न्यूज है, जयपुर में 4 सैटेलाइट अस्पताल बनाए जाएंगे। कौन कौन से सैटेलाइट अस्पताल कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे, तो अजमेर रोड पर जगह है बाल मुकुंदरा, एक अस्पताल वहाँ। दिल्ली रोड पर है अचरोल, दूसरा वहाँ। आगरा रोड पर है कानोता, तीसरा वहाँ। और टोंक रोड पर शिवदासपुरा, चाकसू तहसील। तो ये 4 नए अस्पताल बनाए जाएंगे, जिनके लिए कुल बजट रखा गया है 100 करोड़, यानी कि प्रत्येक अस्पताल के लिए कितना, तो 25 करोड़ एक अस्पताल के लिए बजट रखा गया है। इस तरह से 4 नए सैटेलाइट अस्पताल बनाए जाएंगे। फिर कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, इसको हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं। कब से शुरू हुई, 1 अप्रैल 2020 से। बहुत सारे लोग कहेंगे कि 2015 भी हमने पढ़ा है, तो जब 2015 से शुरू हुई थी तब योजना के नाम में कालीबाई भील शब्द नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया। तब थी मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना, जो कि 2015 में शुरू की गई थी। इस नाम से प्रॉपर जो योजना शुरू हुई है वो 1 अप्रैल 2020 से, जिसका नाम है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। नोडल विभाग कौन सा है इसका, तो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग इस योजना को संचालित करता है। योजना के लिए पात्रता क्या है, तो राजस्थान बोर्ड की 12वीं क्लास की जो छात्रा है उसको न्यूनतम 65% अंक प्राप्त करने होंगे, जबकि सीबीएसई बोर्ड की 12वीं क्लास की छात्रा को न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करने होंगे। लाभार्थी छात्राओं का अनुपात, यानी कि किस सब्जेक्ट के वर्ग की छात्राओं को कितने प्रतिशत स्कूटी इसमें दी जाएंगी, तो राजस्थान बोर्ड की राजकीय विद्यालयों की छात्रा हैं उनको 50%, राजस्थान बोर्ड के निजी विद्यालयों की छात्रा हैं उनको 25%, और सीबीएसई बोर्ड के राजकीय और निजी दोनों विद्यालयों की छात्राओं को मिलाकर 25% स्कूटी दी जाएंगी। आगे किस संकाय को कितनी स्कूटी, यानी कि सब्जेक्ट वाइज, अगर साइंस स्ट्रीम यानी कि विज्ञान संकाय की जो छात्रा हैं उनको कुल स्कूटी में से 40%, कॉमर्स डिपार्टमेंट की जो छात्रा हैं उनको कुल में से 5%, और कला वर्ग की छात्राओं को कुल स्कूटी में से 55%। तो ये तीनों तो हैं प्रतिशत, लेकिन जो वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग है उसको कुल स्कूटी में से, और वो भी संभाग स्तर पर कुल स्कूटी में से 7% नहीं बल्कि 7 स्कूटी दी जाएंगी। और लास्ट में हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है, दिव्यांगजनों हेतु कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी, जामडोली, बाल मुकुंदरा, अचरोल या खानोता। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।